राहुल गांधी पर असहमति, ममता बनर्जी पर मतभेद, नीतीश कुमार पर ऐतराज, शरद पवार पर संशय, मोदी के मुकाबले कौन क्यों दुविधा में है INDIA। Name is given and everybody is happy with this name. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। पटना में साथ आए, बंगलुरु में गठबंधन बनाया और अब मुंबई में अपना निशान यानी लोगो दुनिया के सामने लाने का फैसला। 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए का सामना करने के लिए संयुक्त विपक्ष का INDIA गठबंधन एक एक करके उन सारे सवालों का जवाब दे रहा है जिन्हें मतदाता जानना चाहता है, सिवाय एक सवाल के। सवाल कि 2024 के रण में एनडीए नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष के PM उम्मीदवार कौन होंगे। जब भी ये सवाल गठबंधन के नेताओं से पूछा जाता है तो उल्टे वो सवाल उठाने वाले की नीयत पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। इंडिया अलायंस ने निर्णय लिया है कि जो आमतौर से इसके बारे में आम सहमति है कि प्रधानमंत्री का निर्णय कौन होगा सत्ता में आने के बाद, जो मेजॉरिटी आने के बाद, उसके बाद चुने हुए जो सांसद हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो ये तो पूरी स्पष्ट बात है और उसके ऊपर सवाल खड़ा करना ये क्या कोई बात सही है। सवाल से बचता गठबंधन। PL पूनिया से पहले गठबंधन के दूसरे कई नेता भी लगभग इसी अंदाज में बातें कर चुके हैं। साफ है कि कोशिश कैसे भी करके सवाल को टालने की है। इस टाल मटोल की वजह भी साफ दिखाई देती है। कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो INDIA गठबंधन में शामिल सभी दलों का अस्तित्व एक या दो राज्यों तक ही सिमटा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी अखिल भारतीय पहुंच रखती हो। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पार्टी अपने अस्तित्व को बचाए रखने में जुटी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में बिना सहयोगियों के कोई कमाल दिखा पाने में नाकाम साबित हो रही है। ले देकर सिर्फ राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की ताकत रखती हो। उस पर भी दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तेजी से कांग्रेस का वोट बैंक छीना है, जो अब INDIA गठबंधन की एक सहयोगी भी है। ऐसी हालत में सभी पार्टियां ये जानती हैं कि अपने दम पर किसी भी एक दल को 100 सीटें पाना भी मुश्किल है। यही वजह है कि किस पार्टी के नेता को विपक्ष की बागडोर थमाई जाए, इसे लेकर एक मत नहीं बन पा रहा है। जितने दल उतने चेहरे। प्रधानमंत्री पद के लिए INDIA गठबंधन किसी एक नाम का ऐलान करने से बच रहा है तो इसकी एक और बड़ी वजह है। दरअसल गठबंधन में शामिल ऐसे दलों और उनके नेताओं की कमी नहीं जिनके दिल में 7 लोक कल्याण मार्ग में रहने की हसरत ने न जाने कब से डेरा जमाया हुआ है। राहुल गांधी तो पिछले 15 सालों से PM इन वेटिंग माने जा रहे हैं, मगर अब तक खुद को किंग मेकर समझने वाले शरद पवार और ममता बनर्जी की दलों के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं कि उनका लीडर देश का PM क्यों नहीं बन सकता। बिहार के CM नीतीश कुमार के बारे में तो राजनीतिक पंडित कहते आ रहे हैं कि एकजुट विपक्ष की उनकी सारी कवायद के पीछे मकसद ही पाटलिपुत्र से निकलकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठना था। इसके अलावा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खुद को PM के रूप में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि INDIA गठबंधन ऐसे किसी भी सवाल को चुनाव के बाद तक के लिए टाल देना चाहता है, जिसकी वजह से गठबंधन में फूट पड़े और फायदा बीजेपी को पहुंचे। चुनाव बाद का फॉर्मूला। फिलहाल INDIA गठबंधन का सारा फोकस साथ मिलकर किसी भी तरह बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकना है, जो कम से कम आज के हालात में किसी भी विपक्षी दल के लिए अकेले अपने दम पर कर पाना नामुमकिन लग रहा है।
ऐसे में अगर INDIA गठबंधन को अगले आम चुनावों में जीत मिलती है तो पीएम की कुर्सी पर उस दल के नेता की दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी जिसकी दल के पास ज्यादा सीटें हों और जिन्हें गठबंधन में शामिल कम से कम 2 बड़े दलों का समर्थन भी हासिल हो। मगर वो सारा गुणाभाग तभी होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तब तक के लिए ऐसे असहज सवालों को ठंडे बस्ते में डाल देना ही INDIA गठबंधन की जरूरत भी है और मजबूरी भी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।